श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शम संख्य चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत वंदन नमन एवं सुख साता प्रणाम। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजू ज्योति जी महाराज आदि थाना। साता जी सबको साता है। गुरुदेव नाडोल पहुंच गए। नाडोल? हाँ जी, वो रूपचंद जी जन्मभूमि। समझ गया। हाँ जी, और भी पाली की है बतेवन। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी महाराज उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शर्मा जी महाराज उपवास मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूजा गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी महाराज उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साधा पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरु। मथुरी वंदना सुख साधक। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सव साहूण पंच नमो पारो सब पाव प्रणाम मंगलानंत संवेते परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो समन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त समन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री सुंदर भूति गौतम आदि गंधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज
एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 28वां आहार पद सुनाया जा रहा है, जो समाप्ति की ओर है। कल 12वां शरीर द्वारा सुना रहे थे, औदारिक शरीर का वर्णन चला था। औदारिक शरीर पहले तो सशरीरी जीव और एक इंद्रियों को छोड़ के तीन भाग, जीव और एक इंद्रियों में तो दोनों बहुवचन में पाए जाते हैं, आहारक भी अनाहारक। औदारिक शरीर जीव मनुष्य में तीन भंग के ना, बाकी जो है सारे आहारक ही होते हैं, क्योंकि औदारिक शरीर बनता ही आहार के बाद है, अनाहारक दशा में तो होता नहीं। और जो अनाहारक है ये तो केवल इस मुद्घात और 14वें गुणस्थान की अपेक्षा से आता है। तो ये अनाहारक कभी होते नहीं है, कभी हो कभी एक या कभी अनेक, तो ऐसे तीन भाग बनते। अवशेषा आहारगा, बाकी दंडकों में उदारिक शरीर वाले सारे आहारक होते हैं, नो अनाहारगा अनाहारक नहीं। जयसिंह अथी उदालीय शरीरम, जहां पर उदारिक शरीर होता है। व्योग्य शरीरी आहारक शरीरीय आहारगा नो अनाहारगा जयसिंह अथी। व्याकृत शरीर, व्याकृत शरीर भी तो आहारक दशा में ही होता है। आहारक शरीर भी आहार दशा में ही होता है, इसलिए जो सारे आहारक होते हैं, नो अनाहारगा अनाहारक नहीं होते। जयसिंह अथी, जिनके वैकृत शरीर पाए जाता है। तो वैकृत शरीर जो है नारकियों के वादर वायु का है, भवनपति वादर वायु का है, पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी वैमानिक। तो वैकृत शरीर वाला तो नियम से आहारक ही आएगा। तो आहारक शरीर वाला भी ये केवल मनुष्य दंडक में पाया जाता है। तेय कम्बक शरीर जीव एक इंद्रिय वज्रो तीय भंग, तेजस और कार्बन शरीर जीव और एक इंद्रिय की छोड़ करके शेष दंडकों में अलापकों में त्रिभंगी चलेगी। सारे ही आहारक या आहारक अनेक अनाहारक एक, आहारक भी अनेक अनाहारक भी अनेक, जीव और एक इंद्रिय में दोनों ही बहुवचन में पाए जाते हैं। अशरीरी जीवा सिद्धाय नो आहारगा अनाहारगा। अशरीरी जो जीव है या सिद्ध भगवान है, ये आहारक नहीं होते, अनाहारक ही होते और सदा बहुवचन में पाए जाते हैं। अब इसके आगे 13वां द्वार
पर्याप्ति द्वार। पर्याप्ति द्वार में केवल मनुष्य दंड को लेकर के बाकी सारे आहारक होते हैं। जैसे शरीर द्वार की अपेक्षा से कहा वैसे ही कहा जाएगा। अपर्याप्त अवस्था में आहारक भी होते हैं, अनाहारक भी होते हैं। अनाहारक केवल वाटवते विग्रह गति में। तो आहार पजत्ती पजत्ताय, शरीर पजत्ती पजत्ताय, इंद्रिय पजत्ती पजत्ताय, आना पाणु पजत्ती पजत्ताय, भाषा मान पजत्ती पजत्ताय। एयासो 500 भी पजत्तीसु जीवेशु मनुष्यसु या तीय भंगो। पहली 4 पर्याप्तियां तो अलग अलग दी हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति। जब नारकी देवताओं का वर्णन आता है वहां पर तो भाषा और मन पर्याप्ति दोनों का इकट्ठा ही प्रयोग होता है, बाकी के लिए अलग अलग। जहां दोनों का इकट्ठा वर्णन दिया है तो नारकी देवताओं के तो ऐसा कहा जाता है इनकी जो दोनों पर्याप्तियों का समाप्ति काल है वो एक ही है। मनुष्य और पंचेंद्रिय त्रियंचों में जो संगी है वहां पर तो अलग अलग वर्णन आता है, लेकिन जहां इकट्ठा ही दिया है तो और इकट्ठा करके जो 5 पर्याप्तियां संख्या बनाई, वैसे 6 है। इन 500वें पजत्तीसु पांचों पर्याप्तियों में जीवेशु जीव, मनुष्य सुय तीय भंगो। मनुष्यों में 3 भंग कहने, जीवों में मनुष्य आ जाते हैं इसलिए उनमें 3 भंग। मनुष्यों में 3 भंग सारे आहारक हों, अनाहारक केवली समुद्घात की दृष्टि से या 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से। सारे आहारक, आहारक अनेक, अनाहारक एक या दोनों ही बहुवचन में आते हैं। तो बताया इनमें 3 भंगो 3 भंग कहने, अवशेषा आहारगा नो अनाहारगा। बाकी दंडकों में नारकी हो, भवनपति हो, 5 स्थावर हो, विकलेंद्रिय हो, असन्नी पंचेंद्रिय त्रियंत हो, व्यंतर हो, ज्योतिषी विमानिक हो, ये पर्याप्तियों की दृष्टि से जो आहारक ही होते हैं, अनाहारक नहीं। मनुष्यों में भी अनाहारक पर्याप्त अवस्था में केवली समुद्घात के 8 समय में तीसरे चौथे 5वें समय की अपेक्षा और 14वें गुण स्थान की अपेक्षा से, बाकी जो है वो तो आहारक ही होते हैं पर्याप्त दशा में। भाषा मन प्रजत्ति पंचेंद्रियाण अवशेषाण नत्थि। भाषा और मन पर्याप्ति ये पंचेंद्रियों के कहना, अवशेषाण नत्थि बाकी का नहीं, मतलब इनके ही आहारक, मतलब आहारक ही होते हैं, बाकी जो है 4 इंद्रिय में भाषा पर्याप्ति पाई जाती, लेकिन वहां तो भाषा के समय तो अनाहारक का प्रश्न ही नहीं है। पंचेंद्रियों में कहा जिसमें नारकी भी आ जाते हैं, पांचेंद्रिय त्रियंच भी आ जाते हैं, मनुष्य भी आ जाते हैं, व्यंतर ज्योतिषी विमानिक भी आ जाते हैं। तो ये तो आहारक ही होते हैं।
अनाहारक का योग भाषा मन पर्याप्ति में केवल मनुष्यों के अंदर ही संभव है, पर्याप्त अवस्था में, बाकी में तो किसी के नहीं। आहार पजत्य अपजत्ताय नो आहाराय अनाहाराय एगत्यन भी पुहुत्यन भी। आहार पजत्य अपजत्ताय, आहार पर्याप्ति से जो अपर्याप्त है, ये तो नियम से बाट व्यत्य होगा, तो उस समय नो आहार जो आहारक नहीं होता, अनाहार अनाहारक होता है। एक अत्यण भी पुहुत्तण भी, एक वचन से भी और बहुवचन में से, एक की अपेक्षा से अनेक की अपेक्षा से अनाहारक ही होता है। शरीर पजत्ती अपजत्ता है सिय आहार है सिय अनाहार है। शरीर पर्याप्ति से अपर्याप्त, आहारक भी हो सकता है अनाहारक भी। शरीर पर्याप्ति अभी पूर्ण नहीं हुई। यदि ऐसा जीव विग्रह गति में है तो अनाहारक है। यदि जन्म स्थान पर पहुंच गया है, आहार पर्याप्ति शुरू हो गई है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, उस समय क्या है, जो आहारक है। इसलिए कहा जो आहारक भी होता है अनाहारक भी होता है। उवर लियासु चौसु अपजत्तीसु निरय देव मनुष्यसु छ भंगा अवशेषाण जीव इंद्रिय वज्रो तीय भंगो। उबर लियासु चौसु अपजत्तीसु, ऊपर की जो चार अपर्याप्तियां हैं, निरय देव मनुष्यसु छ भंगा, नारकी देवता मनुष्यों में 6 भांगे बनेंगे। क्योंकि इनका विरह काल उत्पत्ति का ज्यादा पड़ जाता है, जैसे 12 मुहूर्त का, तो कभी तो एक होता है, तो इन अपर्याप्तियों में वो आहारक भी हो सकता है अनाहारक भी हो सकता है। विग्रह गति में अनाहारक है और उत्पत्ति स्थान में आ चुका है, पर्याप्तियां शुरू हो गई हैं, तो वो क्या है, आहारक है। नारकी देवता मनुष्य, इन तीनों के अनेक की अपेक्षा से 6 भाग्य बताए। या तो सारे आहारक होंगे या अनाहारक होंगे, ना हो तो कोई भी ना हो, अपर्याप्त अवस्था में। अनेक की अपेक्षा से आहारक या अनाहारक ये 2 भाग्य बन गए। जब दोनों चलेंगे आहारक अनाहारक तो चौभंगी बनेगी, एक आहारक एक अनाहारक। दूसरे भाग्य में आहारक एक है अनाहारक अनेक है। तीसरे भाग्य में आहारक अनेक है आहारक एक है। चौथे भाग्य में दोनों बहुवचन है। तो 6 अवशेषण जीव गंधीय वज्र तीय भंग, बाकी जो है नारकी देवता मनुष्यों को छोड़ करके एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक जो दंडक है, कहा जीव एक इंद्रिय वज्र, जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके तीय भंगो, 3 भंग कहने। सारे आहारक हो, अपर्याप्त अवस्था में, आहार आहारक अनेक अनाहारक एक, आहारक भी अनाहारक भी दोनों बहुवचन में, ये 3 भांगे बनते हैं। जीव और एक इंद्रिय में दोनों ही बहुवचन में आते हैं। तो विकल इंद्रियों का आता है, विकल इंद्रियों को लेकर 3 भांगे बने। भाषा मान पजत्य अपजत्तेषु जीवेषु
पंचेंद्रिय त्रिख जोनिय सुय तीय भंगो निरय देव मनुए सो छ भंगा भाषा मन पजत्य अपजत्तयसु भाषा मन पर्याप्ति से अपर्याप्त जो जीवेशु जीवों में और पंचेंद्रिय त्रिख जोनियसु पंचेंद्रिय त्रिंचों में यह तीय भंगो तीन भंग चलेगी। सारे आहारक आहारक अनेक अनाहारक एक दोनों बहुवचन निरीय देव मनुष्यों च भंगा नारकी देवता मनुष्यों में 6 भंग बनेंगे। मतलब कि भाषा अपर्याप्ति मन अपर्याप्ति कभी ऐसा समय होता है कोई भी नहीं होता इन पर्याप्तियों से रहित और कभी एक होते हैं कभी अनेक भी होते हैं। तो एक की अपेक्षा से आहारक होगा या अनाहारक होगा बहुतों की अपेक्षा से नारकी देवता मनुष्यों में 6 भंग बनेंगे। सारे आहारक हो या सारे अनाहारक हो आहारक अनाहारक को लेकर के जो भंगी बनती है ऐसे 6 भांगे बनेंगे। सब पदेशु एगत पुहत्तेन जीवादिया दंडा दंडगा पुच्छाए भाणी अब्बा जस जंग अथी तस तंग पुच्छी जई जंग नथी तंग न पुच्छी जई जा भाषा मन पजत्य पजत्तयसु निरय देव मनुएसु य छ भंगा सहसेसु तीय भंगो सब पदेशु सभी पदों में एक अर्थ पुहत्तेन एक की अपेक्षा से या बहुत की अपेक्षा से जीव आदिया दंडगा जीव आदि दंडक पुच्छाए भाणी अब्बा परीक्षा के रूप में कहने चाहिए। जस जंग अथी तंग तस तंग पुच्छी जाई जो बोल जिस दंडक में पाया जाता है उसके संबंध में वहां पूछना। जंग नथी तंग न पूछी जाए जो नहीं है वो नहीं पूछा जाता। जा भाषा मान पजत्य अपजत्तयसु वहां तक भाषा मन पर्याप्ति से जो अपर्याप्त निरीय देव मनुष्य या 6 भंगा नारकी देवता मनुष्यों में 6 भंगे कहने सहसेसु तीय भंगो शेष में 3 भंग जीव और एक इंद्रियों को छोड़ देते हैं विकल इंद्रियों में 3 भंग पाए जाते हैं। ये सारा संक्षेप में कहा जहां पर दियो देशो स्मृतो दूसरा उद्देशक समाप्त पन्नवनाय भगवती 28 आहार पयंग समत्त प्रज्ञापना भगवती के 28वां आहार पद समाप्त हुआ। अब 29वां पद एगुण 30 ओग पयंग 30 पासनिया पयंग 29वां और 30वां ये 2 पद है। एक का नाम उपयोग पद है 29वें का और 30वें का नाम है पासनिया पश्यता। उपयोग पद में 12 उपयोग आते हैं। पश्यता में है तो उपयोग ही लेकिन जहां 3 कम कर दिए मति अभिनिवोध ज्ञान मति अज्ञान अचक्षु दर्शन। तो व्याख्याकार कहते हैं कि आगम के अंदर इनकी व्याख्या नहीं मिलती केवल वर्णन मिलता है।
व्याख्याकार आचार्यों ने अपना सारा चिंतन मनन अनुप्रेक्षा के द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाला है। कहते हैं उपयोग में पश्यता भी आ जाती है और पश्यता को अलग भी किया। तो जब हम उपयोग में पश्यता को निकाल लेते हैं तो उपयोग को केवल वर्तमान कालिक ज्ञान का है। जब पश्यता को देखते हैं तो उसमें त्रिकालिक ज्ञान आ जाता है। जैसे मति ज्ञान, मति अज्ञान और चक्षु दर्शन में वर्तमान कालिक को दिया, बाकी को त्रिकालिक लिया। जो उनकी धारणा है उन्होंने ऐसा विवेचन किया। कहते हैं आचार्य श्री अभय देव सूरी जी ने पश्यता को उपयोग विशेष ही बताया है। फिर आगे चल करके उन्होंने स्पष्ट किया है जिस बोध में त्रिकालिक अवबोध ज्ञान हो वह पश्यता है और जिसमें केवल वर्तमानिक बोध हो वह उपयोग है। जो इन दोनों में अंतर है ऐसा कहा जाता है। वैसे कहा जाता है उपयोग क्या है। उपयोग को प्रयोग भी कह देते हैं, लेकिन प्रयोग योग मन वचन काया के लिए आता है। ये उपयोग आत्मा का गुण है। उव ओगो जीव लक्षणों, उपयोग जीव का लक्षण है। ऐसा कहा जाता है लब्धि और उपयोग। लब्धि तो शक्ति को कह देते हैं, उपयोग किसी बात को जानने के लिए जो जीव की का व्यापार क्रिया है, मतलब कि चेष्टा करते हैं जानने के लिए, वो उपयोग है। केवलियों का ज्ञान अनावृत है। छद्मस्तों की तरह उनको जोर नहीं लगाना पड़ता। एक समय का केवल ज्ञान का उपयोग एक समय का केवल दर्शन का सह चलता रहता है। छद्मस्तों को तो जोर लगाना पड़ता क्योंकि उनका ज्ञान अनावृत नहीं है। जिसका उपयोग हर समय जिसमें चलता रहता है, यदि उसके संबंध में कोई बात पूछी जाए तो एकदम बता देता है। और जिसका उपयोग नहीं चलता, टाइम के अनुसार वो रिविजन करता रहता है, यदि उससे पूछा जाए तो एकदम तो उत्तर नहीं होगा, वो थोड़ा ध्यान लगा के फिर उसके बारे संबंध में उत्तर देगा। तो जानने के लिए जो आत्मा का व्यापार है उसको उपयोग कहा। उपयोग के दो भेद किए जाते हैं, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। साकार का मतलब आकारेण से वर्तते ति साकार है, जिसके अंदर एक आकार निश्चित हो गया, स्वरूप निश्चित हो गया, वो साकार है। वह निश्चय ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यदि ठीक है तो ज्ञान के क्षेत्र में आ जाएगा, यदि गलत है तो अज्ञान के क्षेत्र में आ जाएगा। और जब तक निश्चय निश्चयात्मक नहीं है, अनिश्चयात्मक है, तब वो क्या है, अनाकार। न आकार है, एक निश्चय नहीं बना। तो साकार में 5 ज्ञान 3 अज्ञान आते हैं और अनाकार में 4 दर्शन आते हैं। तो 29वां एगुण 30 ओग पयम 29वां उपयोग पद है। ये कुछ पद तो बिल्कुल छोटे छोटे,
अब देखा जाए प्रज्ञापना को देखकर लगता है कि हम किनारे की ओर जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। कति विहेण भंते उब ओगे पणते, गोयमा दुविहे उब ओगे पणते, तंजाहा सागारोब ओगे अनागारोब ओगे, कति विहेण भंते उब ओगे पणते। है भगवान, उपयोग कितने प्रकार का कहा है? गोयमा दुविहे उब ओगे पणते है गौतम, उपयोग दो प्रकार का कहा है, जो अभी बताया आप। तंजाहा जैसे के सागारो हो गया, अनागारो हो गया, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। सागारो हो गए न भंते कथि भी है पनते, गोयमा आठ भी है पनते, तंजहा आवी निवोहिय नान सागारो ओगे, सुय नान सागारो ओगे, ओही नान सागारो ओगे, मन पज्जव नान सागारो ओगे, केवल नान सागारो ओगे, मती अन्नान सागारो ओगे, सूय अन्नान सागारो ओगे, विभंग नान सागारो ओगे, सागारो ओगे न भंते कथि भी पड़ते है भगवान, साकार उपयोग कितने प्रकार का कहा है? गोयमा आठ भी है पड़ते है गौतम, आठ प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के, आभिनिवोह्य नान सागारो ओगे, आभिनिवोदिक ज्ञान साकारोपयोग, सूयनान सागारो ओगे, श्रुत ज्ञान साकारोपयोग, ओही नान सागारो ओगे, अवधि ज्ञान साकारोपयोग, मन पज्जवनान सागारो ओगे, मन पर्यव ज्ञान साकारोपयोग, केवल नान सागारो ओगे, केवल ज्ञान साकारोपयोग, मति अनान सागारो ओगे, मति अज्ञान साकार उपयोग, सूय अन्नान सागारो ओगे, श्रुत अज्ञान सकारोपयोग, विभंग नान सागारो ओगे, विभंग ज्ञान साकारोपयोग। कहा जाता है मन और इंद्रियों से होने वाला ज्ञान जो है वह आभिनिवोध्य ज्ञान है। ग्रंथों को, धर्म ग्रंथों को पढ़ करके सुन करके होने वाला जो ज्ञान है वह श्रुत ज्ञान है। मन और इंद्रियों की सहायता से के बिना, इनकी सहायता के बिना आत्मा के क्षमिक शक्ति के माध्यम से दूर दूर के भूत भविष्य के पदार्थों को वर्तमान की तरह जानना, देखना, जानना जो है वो अवधि ज्ञान है। दूसरे के मनोगत भावों को जान लेना वह मन प्रेम ज्ञान है, और जिसके होने पर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता वो पूर्ण केवल ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि को जो पहले तीन ज्ञान है वो अज्ञान के रूप में होते हैं। मन और इंद्रियों से होने वाला मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मति अज्ञान है। धर्म ग्रंथों को पढ़ के होने वाला श्रुत अज्ञान है। तप आदि से लब्धियां पैदा दूर दूर के पदार्थों को जान लेना बिना इंद्रिय मन की सहायता के बिना, वो विभंग ज्ञान है। विभंग ज्ञान इसलिए कहा जाता है, मतलब टूटनियों से टूटता ही। अवधि ज्ञान बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान के समुद्र में भी समा सकता है, लेकिन इसके अंदर ऐसी क्षमता नहीं है। एक निश्चित सीमा के बाद बढ़ना है तो इसको अवधि ज्ञान के मतलब सम्यक्तों के साथ ही बढ़ सकता है, बिना सम्यक्तों के नहीं बढ़ सकता। तो ये 8 साकार उपयोग है। अनागारो भोगेण भंते कति है पड़ते, गोयमा चौविहे पड़ते, तंजाह चक्षु दंसन अनागारो ओगे, अचक्षु दंसन अनागारो ओगे, ओही दंसन अनागारो ओगे, केवल दंसन अनागारो ओगे, अनागारो ओगेण भंते कति भी पड़ते है भगवान। अनाकारोपयोग कितने प्रकार का कहा है?
गोयमा चौ भी है पढ़ते हैं गौतम, ये 4 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे कि चक्षु दंशन अनागारो ओगे, अचक्षु दंशन अनागारो ओगे, ओही दंशन अनागारो ओगे, केवल दंशन अनागारो ओगे। चक्षु दर्शन अनाकारोपयोग, अचक्षु दर्शन अनाकारोपयोग, अवधि दर्शन अनाकारोपयोग, केवल दर्शन अनाकारोपयोग। एवं जीवाणु भी, ऐसे जीवों के भी, एवं इस प्रकार जीवाणु भी, जीवों के भी कहना 2 प्रकार का उपयोग होता है। साकार अनाकार, साकार के 8 भेद कहने और अनाकार के 4 भेद कहने। अब दंडकों की अपेक्षा से है तो जहां जहां जितना उपयोग पाया जाता है उसका वर्णन है। निर्याण भक्ते कति भी है उब ओगे पनते गोयमा दो भी है उब ओगे पनते तंजहा सागारो ओगे अनगारो ओगे। निर्याण भक्ते कति भी है उब ओगे पनते है। भगवान नारकियों के उपयोग कितने प्रकार का कहा है। गोयमा दुबिहे पढ़ते हैं गौतम, नारकियों के 2 प्रकार का उपयोग कहा है। तंजहा जैसे कि साकारो हो गया अनागारो हो गया, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। नेरैयाण भंते सागारो हो गए कति मिहे पढ़ते गोयमा च मिहे पढ़ते तंजहा मती नान सागारो ओगे सूय नान सागारो ओगे ओही नान सागारो ओगे मती अन्नान सागारो ओगे सूय अन्नान सागारो ओगे विभंग नान सागारो ओगे। निरयाण भंते सागारो ओगे कति भी है पढ़ते हैं भगवान नारकियों के साकार उपयोग कितने प्रकार का कहा है। गोयमा 6 भी है पढ़ते हैं गौतम 6 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के मति नान सागारो ओगे, मति ज्ञान साकारो उपयोग, सूय नान सागारो ओगे, श्रोत ज्ञान साकारो उपयोग, ओही नान सागारो ओगे, अवधि ज्ञान साकारो उपयोग, मति अन्नान सागारो ओगे, मति अज्ञान साकारो उपयोग, सूय अन्नान सागारो ओगे, श्रोत अज्ञान साकार उपयोग, विभंग नान सागारो ओगे, विभंग ज्ञान साकारो उपयोग। निर्याण भक्ते अनागारो भोगे कति भी है प्रत्यय है। भगवान नारकियों के अनाकार उपयोग कितने प्रकार का कहा है। गोयमा तीवी है प्रत्यय तंजहा चक्षु दंसन अनागारो ओगे, अचक्षु दंसन अनागारो ओगे, ओही दंसन अनागारो ओगे। निर्याण भक्ते अनागारो ओगे कति भी है प्रत्यय है। भगवान नारकियों के अनाकार उपयोग कितने प्रकार का कहा है। गोयमा तिमी है प्रत्यय है गौतम 3 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के चक्षु दर्शन अनागारो हो गए, चक्षु दर्शन अनाकारो प्रयोग, अचक्षु दर्शन अनागारो हो गए, अचक्षु दर्शन अनाकारो प्रयोग, ओही दर्शन अनागारो हो गए, अवधि दर्शन अनाकारो प्रयोग। यह और एवं जाओ ठनियो कुमाराण जैसे नारकियों के कहा ऐसे असुर कुमारों से लेकर के तनित कुमारों तक सबके ऐसे कहना 2 प्रकार का उपयोग। साकार अनाकार, साकार के 6 भेद, अनाकार के 3 भेद। उड्वी कायाण पुच्छा गोयमा दुबिहे उब ओगे प्रणते तंजहा सागारो ओगे अनागारो ओगे। उड्वी कायाण पुच्छा हे भगवान पृथ्वी का एक जीवों के कितने प्रकार का उपयोग पाया जाता है। गोयमा दुभी है उपयोगे प्रणति है गौतम 2 प्रकार का उपयोग कहा है। तंजहा जैसे के सागारो ओगे अनागारो ओगे, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। उड्वी कायाण भक्ते सागारो ओगे कति भी है प्रणते है। गोयमा दुभी है प्रणते तंजहा मति अनाड़े सूय अनाड़े। उड्वी कायाण भक्ते सागारो ओगे कति भी है प्रणते। हे भगवान पृथ्वी कायिक जीवों में साकार उपयोग कितने प्रकार का कहा है। गोयमा दुभी है पढ़ते है गौतम 2 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के मति अनाड़े सूय अनाड़े, मति अज्ञान शुद्ध अज्ञान।
उड्वी कायाण भंते अणगारो ओगे कति मिहे पनते गोयमा एगे अचक्कु दंसना गारो ओगे पनते उड्वी कायाण भंते अणगारो ओगे कति मिहे पनते। हे भगवान, पृथ्वी कायिक जीवों के अनाकार उपयोग कितने प्रकार का कहा है। गोयमा, हे गौतम, एगे अचक्कु दंसना अनगारो चक्षु दंसनागारो अनागारो ओगे प्रत्यय। हे गौतम, एक अचक्षु दर्शन अनाकार उपयोग कहा है। एवं जहाँ बनस्पति कायाण जैसे पृथ्वी कायकों के साकार अनाकार उपयोग का कहा, ऐसे अपकाय, तेजस्काय, वायु काय एवं जहाँ बनस्पति कायाण वनस्पति कायकों तक कहना साकार उपयोग के मतलब के दो भेद, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अनाकार का एक भेद अचक्षु दर्शन अनाकार उपयोग। वेदिया ने पूछा, गोयमा दुबिये ओगे प्रणते तंजहा सागारे अनागारेय। वेदिया ने पूछा, हे भगवान, द्विंद्रियों के कितने प्रकार का उपयोग पाया जाता है। गोयमा दुबिये प्रणते दो भी है उपभोगे प्रणते है। गौतम, दो प्रकार का उपयोग कहा है। तंजहा जैसे के साकारे अनागारे, साकार और अनाकार। वेद्यान भंते सागारो ओगे कति भी है प्रणते गोयमा चौ भी है प्रणते तंजहा आभि निवोहिय नान सागारो ओगे सूय नान सागारो ओगे मति अन्नान सागारो ओगे सूय अन्नान सागारो ओगे। वेद्यान भंते सागारो ओगे कति विहे प्रणति। है भगवान, दो इंद्रियों के साकार उपयोग कितने प्रकार का कहा है। गोयमा चौ विहे प्रणति है। गौतम, चार प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के आभि निवोहिय नान सागारो ओगे सूय नान सागारो ओगे मति अन्नान सागारो ओगे सूय अन्नान सागारो ओगे। अभिनिवोधि ज्ञान सकारोपयोग, श्रुत ज्ञान सकारोपयोग, मति अज्ञान सकारोपयोग और श्रुत अज्ञान सकारोपयोग। वेद्यान भंते अनागारो ओगे कति मिहे प्रणते गोयमा एगे अचक्षु दंसन अनागारो ओगे। वेद्यान भंते अनागारो ओगे कति मिहे प्रणते। है भगवान, दो इंद्रियों के अनाकार उपयोग कितने प्रकार का कहा है। गोयमा एक अचक्षु दर्शन अनाकारो ओगे, एक अचक्षु दर्शन अनाकारोपयोग कहा है। एवं तेन्द्रियाण भी ऐसे त्रिंद्रियों के भी कहना। चौरिंद्रियाण भी एवं च नवरंग अनाकारो ओगे दुमिहे पणते तंजहा चक्षु दर्शन अनाकारो ओगे और चक्षु दर्शन अनाकारो ओगे। चौर इंद्रियाण भी एवं तेन्द्रियाण भी ऐसे त्रिंद्रियों के भी कहना। दो प्रकार का उपयोग साकार अनाकार। साकार के चार भेद, दो प्रकार का ज्ञान, दो प्रकार का ज्ञान। अनाकार का जो है वो एक भेद अचक्षु दर्शन। और चौर इंद्रियाण भी एवं से चतुर इंद्रियों के भी ऐसे कहना। नवरंग अंतर इतना है, अनागारो हो गए दुमिया पड़ते। साकार उपयोग तो त्रिंद्रिय द्विंद्रिय के समान कहना। दो प्रकार का ज्ञान, दो प्रकार का अज्ञान। लेकिन अनाकार उपयोग जो है वो दो प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे चक्षु दंसन अनागारो हो गया, अचक्षु दंसन अनागारो हो गया। चक्षु दर्शन अनाकारोपयोग और अचक्षु दर्शन अनाकारोपयोग। पंचेंद्रिय त्रिख जोनियाण जहाँ निर्याण। पंचेंद्रिय त्रिख जोनियाण पंचेंद्रिय त्रिंचों के ऐसे कहना। जहाँ निर्याण जैसे नारकियों के, मतलब दो प्रकार का साकार अनाकार। साकार जो है उसके छह भेद कहने। तीन प्रकार का ज्ञान, तीन प्रकार का अज्ञान। और अनाकार में कहा जाएगा तीन प्रकार के दर्शन अनाकार उपयोग। मनुष्याण जहाँ ओहिय ओगे भणियं तहे भाणी अब्बम। मनुष्यों में उपयोग का ऐसे कहना जैसे औगिक उपयोग कहा कि दो प्रकार के उपयोग। और उसमें साकार के आठ भेद आएंगे, पांच ज्ञान, तीन अज्ञान, अनाकार के चार भेद आएंगे मनुष्यों के दंडक में।
तहे भाणियब्बम वैसे कहना चाहिए बाणवंतर ज्योतिषीय बीमारियां जहाँ निर्याण बाणवंतर बाणव्यंतर ज्योतिषीय ज्योतिषी और बीमानियान बीमानिक देव देवियों के जहाँ निर्याण जैसे नारकियों के कहा वैसे ही कहना। दो प्रकार का उपयोग साकार अनाकार साकार के छह भेद तीन प्रकार का ज्ञान तीन प्रकार का अज्ञान और अनाकार में तीन प्रकार के पहले दर्शन कहने। अब जीव आदि में साकारोपयुक्ता अनाकारोपयुक्ता का निरूपण। जीवाणु भंते किं सागारो उत्ता अनागारो उत्ता गोयम सागारो उत्ता भी अनागारो उत्ता भी से कीणठेण भंते एवं बुच्चय जीवा सागारो उत्ता भी अनागारो उत्ता भी गोयम जेण जीवा आविनिवह्यनान सुयनान ओहिनान मन केवल मत्यनान सुयनान विभंग नानो उत्ता तेण जीवा सागारो उत्ता जेण जीवा चक्षु दंसन अचक्षु दंसन ओहि दंसन केवल दंसनो उत्ता तेण जीवा अनगारो उत्ता से तेन ठेण गोयम एवं उच्चय जीवा सागारो उत्ता भी अनगारो उत्ता भी जीवाणु भक्ते के सागारो उत्ता अनगारो उत्ता। हे भगवान जीव साकार उपयोग वाले हैं या अनाकार उपयोग वाले हैं। एक होता उपयोग एक होता उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब उसके अंदर उसका उपयोग लगा हुआ है। साकार उपयोग में जिसका उपयोग लगा है अनाकार उपयोग में जिसका उपयोग लगा हुआ है उपयुक्त मतलब क्रियाशील है उसमें। तो गोयमा सागारो उत्ता भी अनागार होते हैं। गौतम जो साकार उपयोग वाले भी होते हैं अनाकार उपयोग वाले भी। सेकीणठेण भक्ते एवं उच्चय जीवा सागारो उत्ता भी अनागारो उत्ता भी। हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि ये साकारोपयुक्त भी है अनाकारोपयुक्त भी है। गोयमा हे गौतम जेण जीवा आदि निवोहिय नान सूय नान ओहि नान मन केवल मति नान सूय नान विभंग नानो उत्ता तेण जीवा सागारो उत्ता। हे गौतम जो जीव आभिनिवोधि ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान केवल ज्ञान मतीय ज्ञान श्रुत ज्ञान विभंग ज्ञान में उपयोग वाले तेण जीवा बे जो जीव जो है साकारो उत्ता साकार उपयोग वाले जेण जीवा चक्षु दंसन अचक्षु दंसन ओहि दंसन केवल दंसनो उत्ता तेण जीवा अनगारो उत्ता। जो जीव चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन केवल दर्शन में उपयोग वाले हैं वे जीव अनाकारोपयुक्त कहे जाएंगे। ते तीन ठेण गोयमा एवं उच्चा इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है जीवा सागारो उत्ता भी अनागारो उत्ता भी। जीव साकार उपयोग वाले भी हैं और अनाकार उपयोग वाले भी। निर्याण भंते के सागारो उत्ता अनागारो उत्ता गोयमा निर्या सागारो उत्ता भी अनागारो उत्ता भी से ठेण भंते एवं बुच्चय गोयमा जेण निर्या आदि निवोहिय नान सूय नान ओहि नान मति नान सूय अन्नान विभंग नाणो उत्ता तेण निरैया सागारो उत्ता जेण निरैया चक्षु दंसन अचक्षु दंसन ओहि दंसनो उत्ता तेण निरैया अनगारो उत्ता तेण से तेण ठेण गोयम एवं उच्चय जाव सागारो उत्ता भी अनगारो उत्ता भी निरैयाण भक्ते किं सागारो उत्ता अनगारो उत्ता। हे भगवान नारकी क्या साकार उपयोग वाले हैं अनाकार उपयोग में और साकार उपयोग में लगे हैं या अनाकार उपयोग में। गोयमा निरैया सागारो उत्ता भी अनागारो उत्ता भी। हे गौतम नारकी साकार उपयोग वाले भी हैं अनाकार उपयोग वाले भी हैं। से केणठेण भंते एवं उच्चाई हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। गोयमा जेण निरैया आविनिवह्यनान सूयनान ओहिनान मतीयनान सूयनान विभंग नानो उत्ता तेण निरैया सागारो उत्ता। हे गौतम जो नारकी आभिनिवोधि ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मतीय ज्ञान श्रुत ज्ञान विभंग ज्ञान में उपयोग वाले
तेन निरैया वे नारकी सागारो उत्ता साकारोपयोग में उपयुक्त है। जेण निरैया चक्षु दंसन अचक्षु दंसन ओहि दंसनो उत्ता तेण निरैया अनागारो उत्ता। और जो नारकी जो चक्षु दर्शन में अचक्षु दर्शन में अवधि दर्शन में उपयोग वाले हैं, वे नारकी जो है अनाकार उपयोग वाले हैं, अनाकारोपयुक्त। से तीन ठेण गोयमा एवं उच्चाई, इसलिए गौतम ऐसा कहा जाता है जाव सागारो उत्ता भी अनागारो उत्ता भी साकार उपयोग वाले भी हैं, अनाकार उपयोग वाले भी। एवं जाव थनियो कुमारा, जैसे नारकियों का कहा ऐसे स्तनित कुमारों तक कहना। असुर कुमार दसों के 10 भवनपति देव देवियों के कहना। पुडवी कायाण पुच्छा गोयमा तहेव जाव जेण पुडवी काया मति अन्नान सूय अन्नाणो उत्ता तेण पुडवी काया सागारो उत्ता। जेण पुडवी काया अचक्षु दंसनो उत्ता तेण पुडवी काया अनगारो उत्ता से तेण ठेण गोयमा एवं बुच्चाई जा बनस्य काया। पुडवी कायाण पुच्छा पृथ्वी कायकों की पृच्छा गोयमा हे गौतम तहेव इनका वैसे कहना जाव जेण पुडवी काया बस साकार उपयोग उपयुक्तियां अनाकार उपयोग उपयुक्तियां हैं। और जेण पुडवी काया जो पृथ्वी कायिक मति अन्नान सुय अन्नानो होता मति ज्ञान या श्रोता ज्ञान में उपयोग वाले हैं, तेण पुडवी काया वे पृथ्वी कायिक जीव जो है सागारो उतना साकार उपयोग से उपयुक्त है। जेण पुडवी काया अचक्षो दंसनो उत्ता तेण पुडवी काया अनागारो उत्ता। जो पृथ्वी कायिक अचक्षु दर्शन के उपयोग में उपयुक्त है, वे पृथ्वी कायिक जी अनाकार उपयोग वाले हैं। से तीन ठेण गोयमा, इसलिए गौतम एवं उच्च ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी कायिक साकारोपयोग उपयुक्ति है, अनाकारोपयोग उपयुक्ति है। जा बनस्य काया, जैसे पृथ्वी कायिकों का कहा ऐसे आपकाय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय का भी कहना। बेंदियाण आठ सहिया तहे पुच्छा गोयम जाव जेण बेंदिया आभि निवोहिय नान सूय नान मतिय नान सूय नानो उत्ता तेण बेंदिया सागारो उत्ता। जेण बेंदिया चक्षु दंसनो उत्ता तेण बेंदिया अनगारो उत्ता से तेण ठेण गोयम एवं बुच्चति। बेंदियाण आठ सहिया तहे पुच्छा, द्विंद्रिय जीवों की अर्थ युक्त अर्थ सहित वैसे ही परीक्षा करने की के साकार उपयोग वाले हैं, अनाकार उपयोग वाले हैं। साकार उपयोग में उपयुक्त या अनाकार उपयोग में जिनका ध्यान लगा है। गोयम हे गौतम जाव जेण वेदिया आविनिमोहिय नान सूयनान मतिय नान सूय नानो उत्ता तेण वेदिया सागारो उत्ता। हे गौतम जो द्विंद्रिय जीव आभिनिवोधि ज्ञान श्रुत ज्ञान मतीय ज्ञान श्रुत ज्ञान में उपयोग वाले हैं, वे द्विंद्रिय जीव साकार उपयोग वाले हैं। जेण वेदिया अचक्षु दंसनो उत्ता, जो द्विंद्रिय जीव अचक्षु दर्शन में उपयोग वाले हैं, तेण वेदिया अनागारो उत्ता, वे द्विंद्रिय जीव अनाकार उपयोग वाले हैं। से तीन ठेण गोयमा, इसलिए है गौतम एवं उच्चति ऐसा कहा जाता है द्विंद्रिय साकार उपयोग से उपयुक्त भी है, अनाकार उपयोग में उपयुक्त भी है। एवं जाव चौरिंदिया इस नवरंग चक्षु दंसन अब चौरिंदिया एवं इस प्रकार जाव चौरिंदिया त्रिंद्रियों के संबंध में भी कहना, चौर इंद्रियों के संबंध में भी कहना। त्रिंद्रियों में तो दो इंद्रियों के समान ही चलेगा, चतुर इंद्रियों में नवरंग अंतर इतना है। चक्षु दंसन अब चौर इंद्रिया, चतुर इंद्रियों में चक्षु दर्शन ज्यादा कहना। पहले तो अनाकार उपयोग एक था, चक्षु दर्शन, अब चतुर इंद्रिय में दो आएंगे, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। पंचेंद्रिय त्रिक जोनिया जहां निरैया, पंचेंद्रिय त्रिक जोनिया जहां निरैया पंचेंद्रिय त्रियंचों के, ऐसे कहना जैसे नारकियों के कहा। साकार उपयोग वाले अनाकार उपयोग वाले, साकार वाले 6 और अनाकार वाले 3 आएंगे। मनुष्य जहाँ जीवा, मनुष्य मनुष्यों के ऐसे कहना जहाँ जीवा जैसे जीवों के कहा। बाणवंतर ज्योतिषीय विमानिया जहाँ निरैया, बाणवंतर बाणव्यंतर ज्योतिषीय ज्योतिषी
बेमानिया बेमानिकों के ऐसे कहना, जहाँ निरैया जैसे नारकियों के कहा। पन्नोनाय भगवती एगुण तीसैमं ओग पयम समत्तम प्रज्ञापना भगवती के 29वां उपयोग पद समाप्त। आगे 30वां पद है पासनिया। तीसैमं पासनिया पयम 30वां पश्यता पद। कति विहान भंते पासनिया पणता गोयमा दुनिया पासनिया पणता तंजहा सागार पासनिया अनगार पासनिया। कति विहान भंते पासनिया पणता, हे भगवान पश्यता कितने प्रकार की कही है। पश्यता का अर्थ होता है विशिष्ट उपयोग, जिसमें मति ज्ञान, मति अज्ञान और अचक्षु दर्शन जो है उसको छोड़ देते हैं। तो ये दो प्रकार की पश्यता है तंजा, जैसे कि साकार पासनिया अनाकार पासनिया। साकार पश्यता और अनाकार पश्यता। साकार पासनिया भंते कति विहा प्रणता गोयमा छ विहा प्रणता तंजहा। सूर्यनान सागार पासनिया ओहिनान सागार पासनिया मन पद्यवनान सागार पासनिया। केवल नान सागार पासनिया सूय नान सागार पासनिया विभंग नान सागार पासनिया। सागार पासनिया भंते कति विहा कई विहा प्रणता, हे भगवान साकार पश्यता कितने प्रकार की कही है। गोयमा छ मिहा प्रणता, हे गौतम 6 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के सूर्यनान सागार पासनिया। श्रोत ज्ञान साकार पश्यता ओहिनान सागार पासनिया अवधि ज्ञान साकार पश्यता मन पज्जव नान सागार पासनिया मन पर ज्ञान साकार पश्यता। केवल नान सागार पासनिया केवल ज्ञान साकार पश्यता सूय नान सागार पासनिया श्रुत अज्ञान साकार पश्यता विभंग नान सागार पासनिया विभंग ज्ञान साकार पश्यता। अनागार पासज्ञान भक्ते कति विहा प्रणता गोयमा तिमिहा प्रणता तंजाहा। चक्षु दंशन अनागार पासनिया ओहि दंशन अनागार पासनिया केवल दंशन अनागार पासनिया। अनागार पासनियान भक्ते कति विहा प्रणता, हे भगवान अनाकार पश्यता कितने प्रकार की कही है। गोयमा हे गौतम तिमिहा प्रणता, ये 3 प्रकार की कही है। तंजाहा जैसे के चक्षु दर्शन अनाकार पासनिया चक्षु दर्शन अनाकार पश्यता ओहि दर्शन अनाकार पासनिया अवधि दर्शन अनाकार पश्यता केवल दर्शन अनाकार पासनिया केवल दर्शन अनाकार पश्यता। एवं जीवाणु भी इस प्रकार जीवों के भी कहना कि ये 2 प्रकार की पश्यता साकार अनाकार। साकार 6 प्रकार की और अनाकार जो है वो 3 प्रकार की कहना। निर्याण भंते पासनिया कई मिहा पणता कति मिहा पणत। निर्याण भंते कति मिहा पासनिया पणता गोयमा दुमिहा पणता तंजहा सागार पासनिया अनागार पासनिया। निर्याण भंते कति मिहा पासनिया पणता, हे भगवान नारकियों के कितने प्रकार की पश्यता कही है। गोयमा दुमिया प्रणता, हे गौतम 2 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के सागार पासनिया अनागार पासनिया। साकार पश्यता और अनाकार पश्यता। निरयाण भंते सागार पासनिया कति विहा प्रणता गोयमा चौ विहा प्रणता तंजहा। सूय नान सागार पासनिया ओहि नान सागार पासनिया सूय अनान सागार पासनिया विभंग नान सागार पासनिया। निर्याण भक्ते सागार पासनिया कति मिहा प्रणता, हे भगवान नारकियों के साकार पश्यता कितने प्रकार की कही है। गोयमा हे गौतम चौ मिहा प्रणता, ये 4 प्रकार की कही है। तंजाहा जैसे के सूयनान सागार पासनिया श्रुत ज्ञान साकार पश्यता ओहिनान सागार पासनिया अवधि ज्ञान साकार पश्यता सूय नान सागार पासनिया।
श्रोत अज्ञान साकार पश्यता विभंग नान साकार पासनिया विभंग ज्ञान साकार पश्यता निर्याण भंते अनागार पासनिया कतिमिहा पड़ता गोयमा दुमिहा पड़ता तंजाहा चक्षु दंसन अनागार पासन्याय ओहि दंसन अनागार पासन्याय निर्याण भंते अनागार पासन्या कतिमिहा पड़ता हे भगवान नारकियों के अनाकार पश्चेता कितने प्रकार की कही है। गोयमा हे गौतम दुमिया पड़ता दो प्रकार की कही है अनाकार पश्चेता तंजहा जैसे के चक्षु दंसन अनागार पासन्याय ओहि दंसन अनागार पासन्याय चक्षु दर्शन अनाकार पश्यता और अवधि दर्शन अनाकार पश्यता एवं जाव थनीय कुमारा इस प्रकार असुर कुमारों से लेकर स्थानित कुमारों के भी नारकियों की तरह साकार अनाकार पश्यता का वर्णन करना। उड्वी कायान भंते कतिमिया पासन्या पड़ता गोयमा एगा सागार पासन्या उड्वी कायान भंते कतिमिया पासन्या पड़ता हे भगवान पृथ्वी का एक जीवों में पश्यता कितने प्रकार की कही है। गोयमा हे गौतम एगा साकार पासन्या एक साकार पश्यता कही है। उड्वी कायान भंते सागार पासन्या कति मिया पड़ता गोयमा एगा सूय अन्नान सागार पासन्या पड़ता पुड्वी कायान भंते सागार पासन्या कति मिया पड़ता हे भगवान पृथ्वी कायिक जीवों के साकार पश्यता कितने प्रकार की कही है। गोयमा हे गौतम एगा सूय अन्नान साकार पासन्या पड़ता एक श्रुत अज्ञान साकार पश्यता कही है। एवं जहाँ वनस्पति कायान ऐसे आपकाय तेजसकाय वायुकाय वनस्पति कायकों के भी कहना एक साकार पश्यता है और वो भी क्या है श्रुत अज्ञान साकार पश्यता। वेद्यान भंते कति विहा पासनिया पड़ता गोयम एगा सागार पासनिया पड़ता वेद्यान भंते कति विहा पासनिया पड़ता हे भगवान द्विंद्रियों के पश्यता कितने प्रकार की कही है। गोयमा एगा साकार पासने पड़ता एक साकार पश्यता की है इनके अनाकार पश्यता का निषेध किया। वेद्यान भक्ते सागार पासनिया कति मिहा पड़ता गोयमा दुमिया पड़ता तंजहा सूय नान सागार पासन्याय सूय नान सागार पासन्याय वेद्यान भक्ते सागार पासनिया कति मिहा पड़ता है भगवान द्विंद्रिय जीवों के साकार पश्यता कितने प्रकार की कही है। गोयमा दुनिया पड़ता है गौतम दो प्रकार की कही है तंजहा जैसे के सूय नान सागार पासन्याय सूय अन्नान सागार पासन्याय एक श्रुत ज्ञान साकार पश्यता और श्रुत अज्ञान साकार पश्यता एवं तेद्यान में ऐसे त्रिद्रियों के भी कहना चौर इंद्रियाण पुच्छा गोयमा दुमिया पड़ता तंजहा सागार पासन्याय अनागार पासन्याय सागार पासनिया जहाँ वेद्यान चौर इंद्रियाण पूछा हे भगवान चतुर इंद्रियों के साकार पश्यता कितने प्रकार की कही है तो कहना दो प्रकार की साकार और अनाकार। तो गोयमा दुमिहा पड़ता है गौतम दो प्रकार की पश्यता कही है तंजा जैसे के साकार पासन्याय अनाकार पासन्याय साकार पश्यता अनाकार पश्यता साकार पासनिया जहाँ वेद्यान साकार पश्यता ऐसे कहनी जैसे द्विंद्रियों के कही चौर इंद्रियाण भंते अनागार पासनिया कति मिया पड़ता गोयमा एगा चक्षु दंसन अनागार पासनिया पड़ता चौर इंद्रियाण भंते अनागार पासनिया कति मिया पड़ता हे भगवान चतुर इंद्रिय के अनाकार पश्यता कितने प्रकार की कही है। गोयमा हे गौतम एगा चक्षु दर्शन अनाकार पासनिया पड़ता चतुरिंद्रियों के एक चक्षु दर्शन अनाकार पश्यता कही है। मनुष्याण जहाँ जीवाण मनुष्यों के ऐसे कहना जैसे जीवों के कहा शेषा जहाँ निरैया जा बीमार शेषा जो है जैसे पंचेंद्रिय त्रियंच है व्यंतर है ज्योतिषी है बेमानिक है इनके ऐसे कहना जैसे नारकियों के कहा जा बीमारियां बीमानिकों तक। अब इसके आगे
जैसे उपयोग में उपयुक्त 29वें में आया था, ऐसे जहां पर पश्यता इस उपयोग में उपयुक्त, जिसको पश्यई या पस्सी के नाम से कहा है, तो सारे जीवों पर घटाया जाएगा। तो कहा जैसे समय होगा कराने का प्रयास कीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उगधायाणं नमो लोये संसाहुणं एसो पंच नमो कारो साव पाव गणासनो मंगलानंद सम्मे सिंह पड़ मंगवाई मंगलम किरीटारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नत धन्य मंगलम चत्तारि लोकतुमा हरिहंता लोकतुमा सिद्धा लोकतुमा साहु लोकतुमा केवली नत धन्य लोकतुमा चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार चरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमृतद सबको यथा योग्य वंदना सुख शांति। मथेन वंदा में बहुत कृपा की गुरु जी, मथेन।